इस वक्त हम मौजूद हैं मदरसा जवादिया लकी गुलाम शाह डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में, जहां अकायद तहफ़्फ़ुज़ तशय्युअ कॉन्फ्रेंस हो रही है और यहाँ मुख्तलिफ़ उलमाए किराम और तंज़ीमी लीडर्स आए हुए हैं जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है इसका मकसद ये है कि इस वक्त हालात इस तरफ जा रहे हैं कि लोग कुछ ऐसे अफराद हैं जो इल्म और उलमा से लोगों को दूर कर रहे हैं। तो समझा गया कि ऐसा प्रोग्राम, ऐसे महफ़िल, ऐसे कारफ़ल से मुनक़िद की जाए जिसमें इल्म और अमल के हवाले से और आलिम की फ़ज़ीलत के हवाले से उनको आशनाई दी जाए, लोगों हक़ीक़त में आशना हो। ये उसका मेन मकसद है कि लोगों में इल्म और आलिम की शनाख्त पैदा होता है, उन लोगों के गुमराही में ना आए जो उनको इल्म से दूर कर रहे हैं। क्योंकि हमारा वास्ता जो है वो हमेशा इल्म से रहा है। हमारे मासूम इस्लाम के आलिम थे और हमें हमेशा उलमा की सरपरस्त रहिए और मासूम का फरमान जो या आलिम बनो या शाद बनो या मुहिब बनो, जो दुश्मन होगा इनका हलाक हो जाएगा। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है ये कौन सी शख्सियात इनके ताउन कर रही है या तंजीमें, या ये सब आपका ये मेरे ख़्याल में ये मदरसे और इनसे वाबस्ता जितने अफराद हैं उन्होंने इसको वलीद किया है और उसके बाद उन्होंने आपस में एक दूसरे की मदद की। हो सकता है किसी और ने भी कोई मदद के लिए ये पैगाम है कि मोमिन होशियार रहें, कभी ऐसे चक्कर में ना आए कि लोग आपको इल्म और आलिम से दूर कर दें। उनके पास उनको फरमान है कि आलिम का होना आवाम में इस तरह ज़रूरी है जैसे जाहिलों में ऐसा होना इतना ज़रूरी है जिंदा का मुर्दा ज़रूरी है। अगर मुर्दा बगैर ज़िंदा के तबाह हो जाएंगे, इस तरह आवाम जो है जो है अगर आलिम से वापस नहीं होगी। तबाही दो किस्म की होती है, एक जिस्मानी होती है, एक रूहानी होती है। जो मुर्दा ज़िंदा के हवाले नहीं होगा तो जिस्मानी नुकसान होगा, और वो जाहिल जो आलिम के हवाले नहीं होगा तो रूहानी। और जिस मकसद के लिए खुदा ने इसको पैदा किया है कि मेरी मार्फत हासिल कर मेरे सामने और तेरे कुरान में खुदा ने फरमाया कि पूरे इंसान पैदा किए और जाहिल पैदा किए। जाहिल को पढ़ना चाहिए ताकि उस मार्फत और मकसद तक पहुँचे जिस वजह से खुदा ने इसको पैदा किया। अगर वो आलिम से दूर रहेगा तो कभी ये मकसद हासिल नहीं कर सकता। लिहाजा जाहिलों की पार्टी से बचे और बुनियादी तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत होने के कुछ मकासद ये हैं कि आजकल कुछ लोग विलायत फ़क़ीह के हवाले से इस किस्म की बातें कर रहे हैं जिसको अक्ल नहीं मानती। सिंपल सी एक बात है, एक सीधा फार्मूला है कि दुनिया की हर फील्ड में हम माहिर के पास रजू करते हैं। मसलन कोई बीमारी है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बिल्डिंग बनानी हो तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्डिंग के लिए हमें गाइडेंस चाहिए तो हम इंजीनियर के पास जाते हैं, और कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई हमें कानूनी मदद रिक्वायर है तो हम लॉयर के पास जाते हैं। यानी पूरी दुनिया का इस तरह से कानून है कि या तो आप उसी फील्ड में खुद माहिर बने, या फिर जो है ना वो अगर महारत नहीं है आपके पास तो जो दूसरे ने काम किया है उससे आप इस्तीफ़ा रखें। तो इसी तरह से मैं अर्ज़ करूँगा कि दीन का मामला भी इसी तरह से कि या तो आप खुद फ़कीह बन जाए, आपको इतनी नॉलेज हो कि इसमें कुरान और हदीस और सुन्नत क्या कहती है। अगर नहीं है तो जिन लोगों ने काम किया है आप उनसे इस्तेमाल करें। तो ये तकलीफ और विलायत फ़क़ीह बुनियादी तौर पर उन बुज़ुर्गों ने जो काम किया है उन काम से इस्तिफ़ादे का नाम है। जैसे हम तमाम दुनियावी मामलात में एक्सपर्ट के पास जाते हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मसलन कोई सादा सा काम कराना हो तो जो उसी फील्ड का माहिर है उसी से हम कराएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई PhD डॉक्टर से हम पक्का बनवाएं। ऐसा नहीं है कि लोहे का काम जो है ना वो हम किसी टीचर से करवाएंगे। जो जिस फील्ड का माहिर है उससे हम मालूम करते हैं।
तो ये दीनी मामलात भी इस तरह से हैं कि जिन्होंने पूरी लाइफ अपनी जो है ना वो वक्फ की है, उन्होंने एक लिहाज से बड़ी तहकीक की है, हम उनकी तहकीक से बेनिफिट ले रहे हैं। या तो खुद आप फ़कीह बन जाएं, या जिन्होंने फ़िक़्ह के दर्जे पर फाइज हुए हैं, फ़कीह हुए हैं, उनके इल्म से आप इस्तेमाल करें। तो इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी तौर पर ये मकसद था लोगों को बताना कि जिस तरह से आप दुनिया की तमाम फील्ड में माहिर के पास रुजू करते हैं, तो यहाँ भी आप माहिर के पास